अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो हम सभी को आलू वाले समोसे बहुत पसंद होते हैं। तो चलिए बनाते हैं आलू के समोसे। और आलू के समोसे की ऐसी ट्रिक आपके साथ शेयर करेंगे कि आप एक बार आलू के समोसे बनाएंगे और आपके एक ही बार में आलू के समोसे एकदम परफेक्ट उतरेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी मैदा लिया है और उसमें हमने नमक मिला दिया है और हाफ टी स्पून अजवाइन। नमक को और अजवाइन को हमें मैदे में अच्छे से मिला लेना है। तो नमक हमने हाफ टी स्पून भर कर लिया था। उसके बाद हमने चौथाई कटोरी घी लिया है, यानी कि जितना हमने मैदा लिया है उसका चौथाई भाग हम मोयन डालेंगे। तो यहाँ पे हमने वनस्पति घी का इस्तेमाल किया है। घी से जो होता है ना, समोसे का मोयन बहुत ही परफेक्ट बनता है और समोसे बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मुट्ठी जब आप बनाएं तो मुट्ठी में हमारा जो है मोयन ऐसे बनने लगे। तो ये हो गई पहली ट्रिक। तो अब हम ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। तो इसका जो डो हमें लगाना है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। हमें बस जो पूड़ी बनाते हैं हम उससे थोड़ा सा टाइट लगाना है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कितना हमें इसका टाइट डो रखना है। तो इस तरह से लगाना है हमें डो। उसको थोड़े से अच्छे से गूंथ लेना है थोड़ी मेहनत के साथ में। और हम फिंगर से आपको दबा के दिखाते हैं इसकी सॉफ्टनेस। ये देखिए, तो ये डो हमारा परफेक्ट सा तैयार हो गया है। ये देखिए, फिंगर से दब रहा है। तो बस ये जो पूरी वाला आटा होता है ना, उसे थोड़ा सा टाइट है। तो हम 10 से 15 मिनट के लिए ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा के रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तो ये हमारा जो डो होगा वो परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम फीलिंग्स बना लेते हैं समोसे की। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमने बड़े चम्मच ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। उसे अच्छे से गर्म किया। हाफ टी स्पून हमने जीरा डाल दिया। जीरा अच्छे से चटक गया था। उसके बाद हमने चौथाई चम्मच हींग डाल दी और 1 चम्मच कुटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। तो 2 मिनट इन सभी चीज़ों को अच्छे से सौटे करेंगे। उसके बाद हम ना बाकी के मसाले डालते हैं। तो उसके बाद हमने थोड़ी सी सौंफ डाल दी है। सौंफ से ना जो हमारे जो समोसे की फीलिंग्स होती है उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो आलूओं को हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ धनिया डाला है और ज़ीरा जो कि रोस्टेड था। तो आप ना जब भी आलू की फीलिंग्स बनाएं तो उसमें कुटा हुआ धनिया ज़रूर डालें और सौंफ। तो जिससे ना आलू को जो फीलिंग्स का टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और आप ना समझ नहीं पाएंगे कि हम बाज़ार के समोसे खा रहे कि घर के। तो आलूओं को हमने बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था, जिससे थोड़े से ठंडे हो गए थे। और इस तरह से हमें हाथों से मैश करके डालना है। हमें किसी मैशर से मैश नहीं करना है। तो जो थोड़े छोटे छोटे से आलू ना समोसे में आते हैं ना, तो बिल्कुल परफेक्ट समोसे लगते हैं। अब हम ना थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून भर के हमने आमचूर पाउडर लिया है, वो भी डाल देते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू के साथ मसालों को मिक्स करते हुए पकाते हैं हम। और दूसरी ट्रिक ये है कि जब तक हम ना आलूओं को भूनेंगे, जब तक ना इसका जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म ना हो जाए। अगर इसके अंदर मॉइस्चर रहा, उसके बाद जब हम ना समोसे में आलू भरेंगे उसके अंदर नमी आ जाती है और आलू जो हमारे समोसे होते हैं वो बहुत ही जल्दी ठंडे होने के बाद रोटी जैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट। तो हमें ना खस्ता समोसे रखना है ठंडे होने के बाद में भी। तो हमें ना आलू का जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म कर लेना है। और थोड़ी सी ऊपर से कसूरी मेथी डाल दिए। कसूरी मेथी डालने के बाद भी 2 मिनट पका लेंगे। अब इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। अब हम ना बारीक कटा हुआ इसमें धनिया डालेंगे। तो अब ये पूरी तरह से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। आलू हमारे जो यानी कि फीलिंग जो है समोसे वाली वो बिल्कुल हो गई तैयार। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। तो जब हमारी ये आलूओं की फीलिंग ठंडी हो जाएगी, जब ही हम समोसों में भरेंगे, गरम गरम बिल्कुल नहीं भरेंगे।
तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे। हमारा जो समोसे का डो है वो भी परफेक्ट सा तैयार हो चुका है। तो हम ना छोटी छोटी लोइयाँ काट लेते हैं। तो एक साइज़ की लोइयाँ हम काट के रख लेंगे। तो समोसे बनाने के लिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिना किसी झंझट के, और ये बहुत आराम से बनते हैं। हमने एक साथ से सारी लोइयाँ बना ली है और एक साथ हम इन्हें बेल के भी रख लेंगे। और हमें ना ये बारीक सा बेलना है। ये जो आपकी तीसरी ट्रिक हो गई है। इसे हमें एकदम बारीक सा बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। जिस तरह से चपाती वाली रोटी होती है ना, उस तरह का बेलना है। ये देखिए, बस अब हम ना इसे बीच से कट कर देंगे। तो अगर आपको बड़े साइज़ का समोसा चाहिए है तो आप ना थोड़ा सा आटे का जो पेड़ा होता है वो बढ़ा लें। बस देखिए, इस तरह से हमने सब बेल के इकट्ठा रख ली, तो एक ही साथ सारे काम हो जाएंगे बिना किसी झंझट के। और इस तरह से हमने पानी लगाया और दूसरा कोना उसके ऊपर रख दिया, और है ना बहुत ही सिंपल समोसा बना ना। बस इस तरह से फिंगर से इसे हम दबा देंगे अच्छे से, जिससे ना फ्राई करने के टाइम ये हमारा समोसा जो है वो खोले ना। बस इस तरह से इसको हमने दबा दिया अच्छी तरह से। अब इसे ऐसे कर लेते हैं, और अब हम ना इसमें 1 टीस्पून आलू की जो फीलिंग्स होगी वो भरेंगे। बस ये देखिए परफेक्ट सा तैयार हो गया। इस तरह से हमें दबा अच्छे से लेना है, जिसकी नोक होती है उसको भी दबा देना है। अब हम ना 1 टीस्पून फीलिंग्स भरेंगे। फीलिंग्स हमें ज़्यादा नहीं भरनी है, बस इतनी भरनी है कि समोसा हमारा अच्छे से ऊपर से बंद हो जाए। और अब इस तरह से चारों तरफ से पानी लगा देंगे अंदर के एरिया में, और एक प्लेट ले लेंगे इस तरह से फिंगर से, और अब हम इसको दबा देते हैं। पानी लगाना बिल्कुल ना भूलें, और अच्छे से दबा दें फिंगर से। तो हो गया ना ये परफेक्ट सा समोसा हमारा तैयार। एक साथ लोइया बना लीजिए और एक साथ बेल के कट करके रख लीजिए। ये देखिए फिंगर से अच्छे से दबा दिया है हमने। इसी तरह से हम सारे समोसे बना लेंगे। एक हम आपको और बना के दिखा रहे हैं। इस तरह से किनारों पे हमने पानी लगाया, और एक कोना इस तरह से फोल्ड किया, दूसरा कोना उसके ऊपर फोल्ड कर दिया, और इस तरह से जो नोक है वो हमने फिंगर से दबा दी अच्छे से। ये हमें अच्छे से दबा देना होता है, जिससे फ्राई करने के टाइम समोसा हमारा खुले ना। और बस अब क्या करना है, हमें आलू की फीलिंग बन जाए। तो फीलिंग हमें 1 टीस्पून ही भरनी है, बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है। बस अपना अंदर से हम ना फिंगर से पानी लगा देते हैं, और फिर एक प्लेट फिंगर से लेंगे इस तरह से, है ना बहुत ही ईजी। और फिर से इसे हम दबा देते हैं फिंगर से। तो इस तरह से बहुत ही फटाफट से हमारे ढेर सारे समोसे बन जाएंगे। और इसे हमें बहुत ही आराम से फ्राई भी करना होता है। इसे हम ना जब सारे समोसे बना लेंगे तो इसे हम ना 10 मिनट के लिए इसी तरह से खुला छोड़ देंगे। ये चौथी ट्रिक हो गई आपके लिए, कि आप ना जब भी पहली बार समोसे बनाएंगे और एक ही बार में आपके समोसे बिल्कुल परफेक्ट उतरेंगे। तो बस इस तरह से हम ना सारे समोसे जो हैं एक साथ भरकर रख लेते हैं। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आपके समोसे एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो सारे समोसे हमारे हो गए रेडी। तो 10 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, जब हम ना समोसे फ्राई करेंगे तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे अंदर से भी और बाहर से भी। और आपने ना फ़ौरन फ्राई कर लिए तो उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो समोसों की में नमी ले आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आटा जो बच गया था, उससे हम बना लेते हैं शाके।
थोड़ा सा मोटी हमने रोटी बेली है और ऐसे लंबी लंबी शाके काट लेते हैं। तो समोसे वाले आटे से ही हम ना शाके भी बना सकते हैं नमकीन वाली। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स ये है, यहाँ पे जो ऑयल होता है वो हमें बहुत हॉट गरम नहीं करना होता है। बस इस तरह से थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे, हल्के से बबल्स आ रहे हैं, बस इसी स्टेज पे हम समोसे डाल देंगे। और इसे हम 5 मिनट बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। क्योंकि कभी भी हलवाई ना जब समोसे फ्राई करते हैं तो वो बहुत ही स्लो फ्लेम पे करते हैं। अगर आपने इस ट्रिक से समोसे बनाए तो आपके समोसे कभी ख़राब नहीं होंगे, एक ही बार में आपके समोसे बिल्कुल परफेक्ट उतरेंगे। तो 5 मिनट के बाद हमने समोसों को पलट दिया है, ये देखिए। उसके बाद फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा लिया था हमने, और इसे हम थोड़ा सा बीच में अब हिलाते डुलाते जाएंगे और सब तरफ से इसे फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि समोसों को जब हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाएंगे। क्योंकि आप ना अगर तेज़ फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो बाहर से तो ये फ्राई हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। आलू के समोसे हों या आलू की कचौड़ी हो, वो इसी ट्रिक से फ्राई करे जाते हैं एकदम स्लो फ्लेम पर। अब हम ना दूसरे समोसे भी जो बैच के बचे थे वो भी फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद जो समोसे हमारे बचे रह गए थे उसे हम स्टोर भी कर सकते हैं, और इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में बंद करके हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखेंगे, और इसे हम थोड़ी देर पहले निकाल के रख देंगे और 10 मिनट अच्छे से हवा लग जाएगी। उसके बाद जब भी हमें सर्व करना होगा फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरे बैच के भी हमारे समोसे फ्राई हो गए हैं, है ना। तो बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक और रेसिपी भी परफेक्ट है ना। तो बढ़िया से समोसे हमारे सर्व करने के लिए हैं रेडी। इसके साथ हमने बनाई इमली की खट्टी मीठी चटनी। और अब हम ना जो हमने शाके बनाई थी नमकीन वाली वो फ्राई कर लेते हैं। वो भी ऐसे ही स्लो फ्लेम पे फ्राई करना, हमें हार्ड तेल नहीं रखना है। तेल को हमेशा हमें मीडियम भी से भी कम रखना होता है। स्लो फ्लेम पे नमक पारे और समोसे फ्राई किए जाते हैं। तो यहाँ पे शाके भी हमारी फ्राई हो गई हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और ये इमली चटनी के साथ हमने समोसे कर दिए सब। अब हम आपको तोड़कर दिखा रहे हैं। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद ज़रूर आएगी, और आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इसी ट्रिक के साथ आप लोग समोसे ज़रूर बनाइएगा, और कमेंट्स में हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपको ना मेरे समोसे की रेसिपी